वही वृद्धा थी जो पहले उसकी बोगी में बैठी थी, लेकिन अब उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी और उसकी त्वचा सिकुड़कर कंकाल जैसी दिखने लगी थी। अनिरुद्ध की सांसें थम गईं। वृद्धा धीरे धीरे उसके पास आई और उसके सामने खड़ी हो गई। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम इस ट्रेन में क्यों आए हो? ये ट्रेन तुम्हारे लिए नहीं है। उसकी आवाज में इतनी भयानकता थी कि अनिरुद्ध के शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैं सिर्फ यात्रा कर रहा हूँ, अनिरुद्ध ने कांपते हुए कहा। वृद्धा ने उसकी ओर घूरते हुए कहा, ये ट्रेन सिर्फ मृतकों की है। जो जीवित है वो इस ट्रेन से नहीं जा सकता। अनिरुद्ध के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। उसकी घबराहट और बढ़ गई जब वृद्धा अचानक गायब हो गई। वो अपनी जगह से हिलने की कोशिश कर रहा था, तभी बोगी का दरवाजा अचानक अपने आप खुल गया। बाहर काली अंधेरी रात थी और दूर से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। वो दरवाजे की ओर देख ही रहा था कि अचानक एक औरत का हाथ ट्रेन के अंदर आया और दरवाजे पर लगे लोहे की पट्टी को पकड़ लिया। अनिरुद्ध की आंखें फटी की फटी रह गईं। उस हाथ का रंग नीला था, मानो वो किसी पिशाच का हो। अनिरुद्ध ने जैसे ही उस ओर देखा, वो हाथ गायब हो गया। वो दौड़कर दूसरे डिब्बे में जाने की सोच रहा था कि तभी उसकी बोगी में जोरदार आवाज हुई। ट्रेन अचानक झटके से रुक गई। बाहर का नजारा और भी भयावह हो चुका था। धूप और अंधेरे के बीच कहीं से तेज किसी की आवाजें आ रही थी। वो आवाजें इंसानी नहीं थी, उनमें कुछ अलौकिक था। अनिरुद्ध की हिम्मत जवाब दे रही थी। वो उठकर भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़े हुए थे। तभी बोगी के दूसरे छोर से एक परछाई उभरकर सामने आई। वो परछाई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और जैसे जैसे वह नजदीक आ रही थी, अनिरुद्ध की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। उस परछाई ने कहा, तुम यहाँ कैसे आए? ये जगह जीवितों के लिए नहीं है। तुमने मृत्यु के सफर में कदम रख दिया है। अब अनिरुद्ध के पास और कोई रास्ता नहीं था। वह पूरी ताकत से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन ट्रेन की हर बोगी उसे बंद मिल रही थी। ट्रेन में मौजूद हर दरवाजे पर एक अजीबोगरीब ताला था, जिसे वो खोल नहीं पा रहा था। चारों ओर से भयावह आवाजें और अंधेरे में छिपी हुई परछाइयां उसे घेरे जा रही थी। तभी ट्रेन एक बार फिर तेजी से चल पड़ी। उसकी रफ्तार अब खतरनाक रूप से बढ़ गई थी। अनिरुद्ध ने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा था। वो समझ गया कि यह सफर किसी और दुनिया की ओर ले जा रहा है और उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। अचानक ट्रेन की बोगी के अंदर एक चिरपरिचित आवाज सुनाई दी। अनिरुद्ध ने देखा कि सामने वाली सीट पर एक आदमी बैठा था, जिसकी आंखें चमक रही थी। उसने अनिरुद्ध की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम्हारे पास बस एक मौका है। अगर तुम इसे चूक गए तो हमेशा के लिए यहाँ फंस जाओगे। क्या मौका? अनिरुद्ध ने घबराते हुए पूछा। वह आदमी मुस्कुराया, ये ट्रेन केवल मृत आत्माओं की है और यहाँ से जीवितों का लौटना नामुमकिन है। लेकिन अगर तुम उस वृद्धा को ढूंढ पाओ जिसने तुम्हें चेतावनी दी थी, तो तुम इस श्रापित सफर से बच सकते हो। अनिरुद्ध ने बिना समय गंवाए वृद्धा को ढूंढने का फैसला किया। वो तेजी से बोगी दर बोगी भागता गया। हर बोगी में अजीब सी चीजें हो रही थी। कुछ जगहों पर परछाइयां नाच रही थी, कहीं दूर से डरावनी आवाजें आ रही थी। लेकिन अंततः एक बोगी के अंत में उसने उस वृद्धा को देखा। वृद्धा अब भी उसी भयावह रूप में थी। उसने अनिरुद्ध की ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें एक बलिदान देना होगा। तुम्हें अपनी सबसे प्रिय चीज छोड़नी होगी। अनिरुद्ध का मन उलझन में था, लेकिन उसके पास और कोई चारा नहीं था। उसने सोचा और कहा, मैं अपनी कहानी को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मुझे यकीन था कि ये सफर मेरी सबसे बड़ी कहानी बनेगा, लेकिन अब मुझे अपनी जान प्यारी है। वृद्धा ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर अपनी छड़ी घुमाई। अचानक सब कुछ शांत हो गया। ट्रेन की रफ्तार धीमी पड़ गई और धीरे धीरे वही एक असली स्टेशन पर आकर रुक गई। अनिरुद्ध ने राहत की सांस ली। वो दरवाजा खोलकर बाहर निकला और देखा कि यह वही स्टेशन था जहां से उसने सफर शुरू किया था। वो ट्रेन की ओर मुड़कर देखना चाहता था, लेकिन ट्रेन वहां से गायब हो चुकी थी।
अनिरुद्ध ने खुद को जीवित पाया, लेकिन वह जानता था कि उसने कुछ बहुत कीमती खो दिया था, अपनी सबसे अनमोल कहानी। हालांकि वह जान बचाकर वापस आ गया था, लेकिन इस अनुभव ने उसे हमेशा के